हर हर महादेव। भक्तों, यदि आप विवाहित हैं और इस बार सावन में हरी चूड़ियाँ पहनने की तैयारी कर रही है तो आज का यह वीडियो आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि शास्त्रों में एक ऐसी बात बताई गई है जिसे बहुत कम महिलाएं जानती है। अधिकतर महिलाएं बाजार से हरी चूड़ियाँ तो खरीद लेती है, लेकिन उन्हें यह नहीं पता होता कि आखिर इन्हें किस दिन खरीदना सबसे शुभ माना गया है, किस समय पहनना चाहिए और कौन सी ऐसी छोटी सी गलती है जिसके कारण शुभ फल मिलने के बजाय अशुभ परिणाम भी देखने को मिल सकते हैं। यही कारण है कि कई बार पूरी श्रद्धा से पूजा पाठ करने के बाद भी मनचाहा फल प्राप्त नहीं होता। आज के इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि सावन में चूड़ियों का धार्मिक महत्व क्या है, इन्हें खरीदने का शुभ दिन कौन सा है, पहनने का सही समय क्या है, किन दिनों में भूलकर भी इन्हें नहीं खरीदना चाहिए और आखिर क्यों माँ पार्वती को अर्पित करके पहनी गई चूड़ियाँ विशेष रूप से शुभ मानी जाती है। यदि आप चाहती हैं कि भोलेनाथ और माँ पार्वती की कृपा आपके परिवार पर बनी रहे तथा पति की आयु, स्वास्थ्य और उन्नति के लिए आपका श्रृंगार वास्तव में मंगलकारी बने, तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। बीच में वीडियो को छोड़ने की भूल बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि अंत में मैं एक ऐसा छोटा सा उपाय भी बताऊंगी जिसे बहुत कम महिलाएं जानती हैं। यदि आप भोलेनाथ और माँ पार्वती में श्रद्धा रखती है तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में पूरे विश्वास के साथ ओम नमः शिवाय लिखिए। चलिए बिना समय गवाए आरंभ करते हैं। मेरी प्यारी बहनों, जब सावन का महीना आने वाला होता है तो क्या आपके मन में भी एक अलग ही आनंद नहीं जागता? क्या ऐसा नहीं लगता कि फिर से भगवान भोलेनाथ के मंदिरों में घंटियों की ध्वनि गूंजेगी, शिवलिंग पर जल चढ़ेगा, घर घर में ओम नमः शिवाय का जाप होगा और हर सुहागन अपने पति के सुख सौभाग्य तथा लंबी उम्र आयु की कामना करते हुए माँ पार्वती का आशीर्वाद मांगेगी? यदि आपके मन में भी ऐसा भाव आता है तो समझ लीजिए कि यह केवल एक परंपरा नहीं बल्कि आपकी श्रद्धा की सबसे सुंदर अभिव्यक्ति है। लेकिन बहनों, श्रद्धा जितनी पवित्र होती है उतना ही आवश्यक होता है सही ज्ञान। कई बार हम पूरी निष्ठा से पूजा करते हैं, पूरे मन से व्रत रखते हैं और 16 श्रृंगार भी करते हैं, फिर भी मन में कहीं ना कहीं यह प्रश्न रह जाता है कि आखिर वह शांति, वह कृपा और वह आनंद क्यों महसूस नहीं हो रहा जिसकी हमने कामना की थी। ऐसा क्यों होता है? क्या भगवान हमारी पूजा स्वीकार नहीं करते? नहीं, भगवान तो अपने भक्त का प्रेम देखते हैं। उनके लिए सोना चांदी, बड़े बड़े चढ़ावे या महंगे आभूषण नहीं, बल्कि भक्त का निर्मल मन सबसे बड़ा उपहार होता है। लेकिन हमारे ऋषि मुनियों ने एक बात और समझाई है कि जब श्रद्धा और सही विधि दोनों साथ में चलती है तब पूजा का पुण्य और भी अधिक फलदायी माना जाता है। यही कारण है कि आज हम एक छोटी सी बात पर चर्चा करेंगे जिसे बहुत सी महिलाएं अनदेखा कर देती है, और वह बात है सावन की हरी चूड़ियाँ। बहनों, आपको यह सुनकर आश्चर्य होगा कि हर साल हजारों महिलाएं पूरे उत्साह से हरी चूड़ियाँ खरीदती है, लेकिन उनमें से अधिकांश को ये पता ही नहीं होता कि इन्हें खरीदने का शुभ समय क्या माना जाता है, किस दिन पहनना उचित माना जाता है और पहनने से पहले कौन सा छोटा सा धार्मिक कार्य करना चाहिए। आज की पूरी चर्चा इसी विषय पर है, इसलिए मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि इस वीडियो को बीच में छोड़कर मत जाइए। हो सकता है कि आज आपको ऐसी बात पता चली जो आपने पहले कभी विस्तार से ना सुनी हो। यदि आपके हृदय में भोलेनाथ और माँ पार्वती के प्रति श्रद्धा है तो वीडियो को एक लाइक अवश्य दीजिए और ओम नमः शिवाय लिखिए। बहनों, जब सावन शुरू होता है तो केवल प्रकृति ही नहीं बदलती, मन भी बदल जाता है। सूखी धरती हरी चादर ओढ़ लेती है, पेड़ों पर नई कोकिलें निकल आती है और चारों ओर हरियाली फैल जाती है। मानो स्वयं प्रकृति ये संदेश दे रही हो कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाई आई हो, एक नई शुरुआत हमेशा संभव है। यही कारण है कि सावन के महीने में हरे रंग का विशेष महत्व माना जाता है। हरा रंग केवल सुंदरता का प्रतीक नहीं बल्कि आशा, सौभाग्य, समृद्धि और जीवन में नई ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। इसलिए हमारे बुजुर्ग कहा करते थे कि सावन में जितनी हरियाली बाहर दिखाई देती है उतनी ही हरियाली अपने घर परिवार में भी बनाए रखने का संकल्प लेना चाहिए। और यही भावना हरी चूड़ियों के पीछे भी छिपी हुई है।
लेकिन बहनों, एक बात हमेशा याद रखिए कि चूड़ियाँ अपने आप में कोई चमत्कारी वस्तु नहीं होती। चमत्कार होता है आपकी श्रद्धा में, आपके विश्वास में और आपकी प्रार्थना में। जब कोई सुहागिन महिला भोलेनाथ और माता पार्वती को अपना आराध्य मानकर पूरे प्रेम से उनका स्मरण करते हुए श्रृंगार करती है, तब वही श्रृंगार उसके लिए एक आध्यात्मिक संकल्प बन जाता है। आजकल बाज़ारों में सावन शुरू होने से कई दिन पहले ही हरी चूड़ियों की दुकान सज जाती है और लोग भीड़ देखकर खरीद लेते हैं। किसी ने कहा आज छूट मिल रही है, किसी ने कहा आज समय मिल गया और बस चूड़ियाँ खरीद कर पहन ली। लेकिन क्या कभी आपने जानने की चेष्टा की कि हमारी परंपरा इसके बारे में क्या कहती है? क्या हर दिन शुभ माना गया है या फिर कुछ ऐसे दिन भी है जिसमें थोड़ा संयम रखने की सलाह दी जाती है? सनातन परंपरा में किसी भी वस्तु का महत्व केवल इसलिए नहीं होता कि वह सुंदर है, बल्कि इसलिए होता है क्योंकि उसके साथ एक भाव, एक संकल्प और एक आध्यात्मिक अर्थ जुड़ा होता है। हरी चूड़ियाँ भी उसी भाग का प्रतीक है जो हमें घर और मन की हरियाली की याद दिलाती है। यदि मन में क्रोध और अहंकार भर जाए तो धीरे धीरे रिश्तों की हरियाली कम होने लगती है। इसलिए सावन हमें अपने व्यवहार को भी मधुर बनाने की प्रेरणा देता है। श्रृंगार का अर्थ केवल सजना नहीं है। सनातन परंपरा में जब कोई सुहागन अपने हाथों में चूड़ियाँ पहनती है तो वह अपने जीवन में मंगल और शुभ संकल्पों का सम्मान कर रही होती है। इसलिए श्रृंगार हमेशा प्रसन्न मन से करना चाहिए। यदि आप सावन में हरी चूड़ियाँ धारण करें तो पहले अपने मन को शांत करें, 2 मिनट भोलेनाथ का स्मरण करें और फिर माँ पार्वती से प्रार्थना करें कि हे माँ, मुझे ऐसा विवेक दीजिए कि मैं अपने परिवार में प्रेम, धैर्य और सम्मान बनाए रख सकूं। ऐसी प्रार्थना मन को भीतर से बदल देती है। जब आप हरी चूड़ियाँ खरीदती हैं तो मन में दिखावे का विचार नहीं होना चाहिए, क्योंकि मन की दिशा ही पूजा की दिशा तय करती है। यदि मन में समर्पण हो तो वही छोटा सा कार्य साधना बन जाता है। हरी चूड़ियाँ घर लाकर किसी साफ स्थान पर रखें और पहली बार पहनने से पहले भोलेनाथ व माँ पार्वती के सामने रखकर उन पर हल्दी और अक्षत अर्पित करें। भगवान भाव के भूखे हैं, वे सादगी और सच्चे मन से प्रसन्न होते हैं। सावन 2026 में सोमवार और शुक्रवार का दिन हरी चूड़ियाँ खरीदने तथा धारण करने के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। यदि पूजा के बाद माँ पार्वती का आशीर्वाद मानकर इन्हें पहना जाए तो यह श्रृंगार केवल एक परंपरा में रहकर एक श्रद्धापूर्वक और मंगलकारी संकल्प बन जाता है। हर हर महादेव।